स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट दिसंबर 2024, ये 15 दिसंबर का पेपर है। हम इसको देखेंगे, हल करेंगे। प्रीवियस पेपर है। अगर आपको ऐसे ही 2023, 2022, 2021 का भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं हल करा दूँगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? इसमें ये ABC सही है, डी वाला गलत है। आप देख लेना, ABC सही है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना है कि इसमें दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। आप देख लीजिए, ठोस शाब्दिक सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसमें तीसरा आंसर राइट है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। अब चौथे क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो इसमें चौथा क्वेश्चन का तीसरा आंसर राइट है, अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करके। हम आगे पांचवें क्वेश्चन पे। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? इसमें है आंसर, चौथा आंसर राइट है। संबंध बनाने, नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। हम आ गए छठवें क्वेश्चन पे। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? इसमें पहला आंसर राइट है। आप देख लीजिए, पहला आंसर, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। कहीं भी अगर ये निर्देश आ जाए तो ये निर्देश हमेशा निगेटिव होता है, निर्देशात्मक निर्देश नहीं देना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ये सही बात है, बिल्कुल। कारण, इसका कारण देख लेते हैं क्या लिखा है। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। तो ये एक दूसरे से मतलब रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे के संबंध में नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग है। तो हम ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा। AR दोनों सही है, लेकिन AR की व्याख्या नहीं करता। कहीं से भी ये आप देखिए, कहीं से भी ये रिलेटेड नहीं है। ये अलग, ये अपने में ये अलग ही क्वेश्चन है, ये कारण वाला अपने में अलग क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों सही है, बट ये व्याख्या नहीं करता। हम आ गए आठवें क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों का उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षार्थियों को बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, विश्वास, दृढ़ता, पारस्परिक। तीसरा आंसर राइट है। हम 9वें क्वेश्चन पे आ गए। अन्वेषण अधिगम में छात्र, ये डिस्कवरी लर्निंग से क्वेश्चन है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। हम आ गए 10वें क्वेश्चन पे। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला कर ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की रणनीति का उपयोग कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अधिसंज्ञान। हम आगे 11वें क्वेश्चन पे। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है सही। हम आगे 12वें क्वेश्चन पे। शिक्षक छात्रों को आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने का आनंद पैदा करके।
हम आ गए 13वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का सही वर्णन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर अभिप्रेरण जटिल तरीके अंतःक्रिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है ना, एक दूसरे रिलेटेड है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम आ गए चौथे क्वेश्चन पे। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? इसका आंसर पहला हो जाएगा। हम आ गए 15वें क्वेश्चन पे। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ये, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये बिल्कुल राइट है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, ये भी सही है। तो ये सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ भी सामाजिक है और यहाँ भी ऊपर भी सामाजिक है। समाज की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है और बचपन की बात कर रहा है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, तो ये इसकी सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? इसमें सांस्कृतिक, ये क्योंकि ये लेवाइगोत्स्की का है, तो पहला क्वेश्चन सही है। इसमें ये तीनों जीन पियाजे का है। हम आ गए 17वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ये, जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। पूरी तरह तो नहीं, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं डैश का सहारा लेते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, तीसरा, असंतुलन अनुकूलन। हम आ गए 19वें क्वेश्चन। जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वही वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा चौथा। हम आगे 20वें क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का के आधार है। इसका आंसर BC हो जाएगा, क्योंकि ये अब आयु की बात तो करते नहीं हैं कोहलबर्ग जी, और ये दोनों सही है। BC राइट है। व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में, और C व्यक्ति के अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ये बिल्कुल राइट है। हम लोग आ गए 21वें क्वेश्चन। लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने। इसका आंसर चौथा हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूलन ढालना। लेवाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यकता भूमिका है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। हम लोग आ गए 23वें क्वेश्चन पे। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि की अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हावर्ड गार्डनर के थ्योरी से। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। बिल्कुल राइट आंसर है। अब आ गए हम 25वें क्वेश्चन पे। अभिकथन एवं कारण। अभिकथन कारण का क्वेश्चन है। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। ये गलत बात है। और कारण देख लेते हैं हम लोग। आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं। ये भी गलत बात है, दोनों गलत हैं।
इसका इसीलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अब हम आ गए 26वें क्वेश्चन पर। मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, गतिशील और प्रामाणिक। इसका आंसर ये है। अब हम आ गए 27वें क्वेश्चन पे। अभिकथन ये ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत प्रशिक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये सही है, ये भी सही है। निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं करता, ये दोनों व्याख्या नहीं करता। चौथा आंसर हो जाएगा इसका। 28वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रश्न उदाहरण जो छात्रों को विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देते हैं? एनालिटिकल स्किल्स स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या करना नहीं है, परिभाषा नहीं, उदाहरण गैर उदाहरणों। इसका आंसर सीधा पहला हो जाएगा। हम आ गए 29वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। ये तो गलत बात है ना। कारण समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। ये दोनों गलत है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अब हम आ गए 30वें क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगर और किस हिंदी या संस्कृत का प्रीवियस पेपर हल कराना हो तो आप कमेंट में बताना। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग कराना। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। अब आज हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय दोस्तों।